जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम सॉइल प्रोफाइल पढ़ेंगे। तो सॉइल प्रोफाइल है जो आपका सॉइल प्रोफाइल होता है। सॉइल प्रोफाइल इज़ द वर्टिकल सेक्शन थ्रूआउट द सॉइल डिफरेंट लेयर होरिजन। अंडरस्टैंडिंग द सॉइल प्रोफाइल हेल्प द कम्प्लेक्स सॉइल द फॉर्मेशन एंड इज द प्रॉपर्टीज। तो आपका हुआ जैसे मिट्टी के जो सॉइल के ऊर्ध्वाधर काट को सॉइल के ऊर्ध्वाधर काट को वर्टिकल जिसको बोलते हैं, वर्टिकल काट को मृदा परिच्छेदिका बोलते हैं हिंदी में, या सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। ओके, तो सॉइल प्रोफाइल में जो है आपकी लेयरें पाई जाती हैं। सॉइल प्रोफाइल जो आपका ओ होरिजन है, उसके बाद ओ होरिजन, ए होरिजन, वी होरिजन, सी होरिजन, डी होरिजन। तो आपका जो ओ होरिजन है, ओ होरिजन के अंदर आपका पाया जाता है O1 और O2, O3। ओके, तो आपका जो ओ होरिजन O1 में है वो आपका जो है ऑर्गेनिक पाया जाता है। ओके, और जो O2 में है ये फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। फॉरेस्ट सॉइल पाया जाता है। और जो आपका O3 है, या एक कुंवारी मृदा बोलते हैं, कुंवारी मृदा बोलते हैं, वो पाया जाता है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आपका अब इसमें आपका बचता है या एक आपका अब ए होरिजन जो है, ए होरिजन में है आपका, इसमें 3 ये भी पाया जाता है। तो एक A1 है, एक A2 है, A2 को हम E भी बोल सकते हैं, A2 या फिर E, और A3 है। तो बेसिकली जैसे हम A1 में हो गया, A1 में आपका ए संस्तर पाया जाता है। ए संस्तर जो ए होरिजन है, ए होरिजन पाया जाता है। और इसमें भी आपका खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ओके, खनिज पदार्थ इसमें मिनरल मैटर पाए जाते हैं। और इसमें A1 में जो है आपके आपके जो A1 में है आपका लीचिंग पाया जाता है। ओके, और जो आपका A2 में है वो आपका पाया जाता है इल्यूवेशन या फिर और वॉशिंग आउट। महत्वपूर्ण है ये, बहुत अच्छी इम्पोर्टेंस है ये, तो पेपर में पूछा भी जाता है आपको, वॉशिंग आउट। ओके फ्रेंड्स, तो आपका अब जो बचता है इसमें A3 में आपके इसमें टॉप मोस्ट लेयर पाई जाती है, टॉप मोस्ट मिनरल पाई जाती है। ओके, तो जो इसकी सतह होती है प्लेटी लाइक होती है, प्लेटी तथा स्फेरिकल संरचना होती है। ओके, तो उसके बाद आपका बचता है, आपका भी बचा है क्या, बी होरिजन। तो बी होरिजन जो है आपका, बी होरिजन में इल्यूवेल पाया जाता है। और इसमें जो है आपका इल्यूवेशन और आउट पाया जाता है, इल्यूवेशन और वॉशिंग आउट।
मैंने आपको बताया था कि जो है ऑन जो है उसमें वॉशिंग आउट पाता है A2 या फिर ए जिसे ई हम बोलते हैं, और हमको जो बी में पाया जाता है वॉशिंग इन पाया जाता है। ओके, तो शायद मैं वॉशिंग इन पाया जाता है तो वी में, और जो है इसमें बी में आपके ब्लॉकी तथा प्रिज्मेटिक संरचना पाई जाती है। ओके, स्ट्रक्चर ब्लॉकी एंड प्रिज्मेटिक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद आपका भी तीसरा ये आपका चौथा जो है आपका सी होरिज़न ज़्यादा कुछ तो नहीं पाया जाता है इसमें। सी होरिज़न में आपका एक होता है मूत्रक पदार्थ, मूत्रक संस्तर जिसको बोलते हैं, उस मूत्रक होरिज़न बोलते हैं, मूल पदार्थ इसमें पाया जाता है। और आपका एक ऐसे वेस्टेड देखो इसमें लिखा है रॉक फिंगर में जो मेंटेनेंस हो गया आपका, यही पाया जाता है। और आपका एक बचता है इसमें आर संस्तर या इसमें देखो डी संस्तर लिखा है, डी होरिज़न लिखा है, तो डी होरिज़न की जगह आप और संस्तर भी बोल सकते हैं। तो इसमें आपका जो पता है कठोर चट्टान पाया जाता है। ओके, तो इसमें एक चीज़ और होता है फ्रेंड्स, तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जिसमें एक होता है कि आपका इधर देखो एक होता है सोलम, जो सोलम है A+B। ओके, ये हो सकता है, या फिर RO+A+B। ये भी अगर आपके क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो ये भी अगर दे तो ये भी सही है, या फिर O+A+E+B। ओके, तो अब इसे मैंने आपको बताया कि A+B के जितने भी अंदर, अभी आपको कहोगे A+B में जितने भी आपके सोलम पाए जाते हैं। ओके, तो आपका जो रिगोलिथ है तो रिगोलिथ में आपका पाया जाता है A+B+C, या फिर O+A+E+B+C। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया सेल प्रोफाइल में। अब बाकी इसमें और भी हैं, तो और हम देखते हैं टॉपिक में और क्या बचा भी है इसमें। आपका हिंदी मीडियम छात्रों के लिए है। हिंदी मीडियम में है कि जो सेल प्रोफाइल ये होता है मृदा परिक्षेत्र के, इसको हिंदी में बोलते हैं सेल प्रोफाइल को। तो मिट्टी के परतों का वर्णन कैसे क्षैतिज कहता है। मैंने आपको बताया ना जो डिफिनेशन है इसका सेल प्रोफाइल का, तो सेल प्रोफाइल मिट्टी के ऊर्ध्वाधर काट को हम मृदा परिक्षेत्र क्या बोलते हैं। और जो मृदा परिक्षेत्र में जितनी मोस्ट संस्तर पर होरिज़न पाए जाते हैं, तो आपके होरिज़न हैं आपके O, A, E, B एंड C, ये आपके मोस्ट होरिज़न इतने पाए जाते हैं। ठीक, C उसके बाद कहीं R भी देखने को मिलता है, या फिर कहीं D भी होता है, तो फिर इससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके फ्रेंड, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अभी मैंने आपको बताया ना सॉइल होरिज़न जो आपका अभी मैं डिफ़ाइन किया कि आपको पूरा ओ होरिज़न क्या है, ओ होरिज़न जो है इंग्लिश में ये ऑर्गेनिक मैटर पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, प्लांट है इसमें
प्लांट ड्राइव होते हैं। जो उसके ए होरिजन है, ए होरिजन में आपका पता है ओ होरिजन में ऑर्गेनिक मैटर है और सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ किया जाता है। ओके, और मैंने अभी आपको समझाया ही था। ई होरिजन में जो है आपका लीचिंग पाया जाता है, और बी होरिजन में है आपका, बी होरिजन में सबसॉइल कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनरल्स पाया जाता है, क्ले वाला। और जो सी होरिजन है आपका द पार्ट मटेरियल, जो फ्रेगमेंट रॉक्स पाए जाते हैं और सॉइल। जो आर होरिजन में है आपका सोडिल रॉक्स अंडरस्टैंडिंग सॉइल प्रोफाइल में आपके पाए जाते हैं। तो मैंने अभी आपको अच्छे से सुना। रिगोली तो सोलम मैंने आपको रिगोलित बताया। जो ए प्लस बी प्लस सी ये रिगोलित होते हैं, और सोलम जो ए प्लस बी उसको सोलम बोलते हैं। और मृदा क्षैतिज ये आपका सॉइल प्रोफाइल का जो हिंदी में है आपका, हिंदी मीडियम छात्रों के लिए तो वो है जो शीर्ष परत पाए जाते हैं, गड़े अवशेष पाए हुए जाते हैं। और ए होरिजन जो आपके ह्यूमस और पोषक तत्वों के रूप में पाए जाते हैं। और बी होरिजन है जो आपके खनिज पदार्थ से अधिक का, इनमें ह्यूमन की मात्रा कम होती है। और बाकी आपको दिख ही रहा होगा इसमें प्लेट में कि आप कि जैसे देखोगे कि आप उसके बाद हम लोग सी होरिजन में जो आधारशिला बना होता, मिट्टी का आधार होता है, ये इसमें पाए जाते हैं।